हाय स्टूडेंट, तो आज का जो सेशन चलेगा जी याद रखिएगा मेरे लाड लोग, स्पेशल एसएससी जो जीडी एग्जाम है उसी को देखते हुए याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और उसी पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं जी। तो एसएससी की बात हो रही है सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी का। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या बताया मेरे नजर लोग, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित बताया? न्यूयॉर्क। दिग्बोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन घुमा के दे देगा, याद दे देगा कि भारत के किस राज्य में कच्चा तेल के लिए प्रसिद्ध है? तो असम के दिग्बोई क्षेत्र जो है असम, याद रखिएगा कि दिग्बोई जो क्षेत्र है कच्चा तेल के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कौन? दिग्बोई जी। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सवाल पूछता है। हाँ, कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जी, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो कि महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 में किया था। कब बोले? 12 मार्च 1930 में। किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? उपनाम कर सकते हैं या उपाधि कर सकते हैं। किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो चित्तरंजन दास को। किसे बोले? चित्तरंजन दास को जी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास, हाँ। तो याद रखिए कपास से रिलेटेड 2-3 सवाल पूछता है कि काली मिट्टी भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है, या काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, या पूछ देगा कि काली मिट्टी में कौन सी फसल की खेती की जाती है। तो याद रखिएगा कपास की खेती की जाती है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो गेलिना जो है वो सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है जी। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? वायुमंडल में याद रखिएगा मेरे लाडलो सबसे जो नीचे परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम पता है? क्षोभ मंडल। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? याद रखिएगा आउटपुट डिवाइस। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा याद रखिएगा मेरे लाडलो डूरंड रेखा कहलाता है। कौन सा रेखा बोले? डूरंड रेखा जी। पृथ्वी से टकराने वाले पराबैंगनी विकिरण अवक्षय के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ओजोन के कारण होता है। किसके कारण बताए? ओजोन के कारण। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। हाँ, याद रखिएगा नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है? तो सलाहकार समिति है। और याद रखिएगा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एक करंट अफेयर्स का सवाल है, याद रखिएगा मेरे लाडलो कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो याद रखिएगा एक ओलंपिक से रिलेटेड बताया था आपको। आज को बताया राष्ट्रमंडल खेल से 2018 का आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ था। क्या बताया? गोल्ड कोस्ट। और ये गोल्ड जो कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित बताया? ऑस्ट्रेलिया में जी। और कमेंट सेक्शन में आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है कि जलीकटी सुनाना। जलीकटी सुनाना का अर्थ क्या होता है? बुरा भला कहना। क्या बोले? बुरा भला कहना। ढिढोरा पीटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बातों को प्रचारित करना। क्या बोले? बातों को प्रचारित करना जी। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, हाँ, फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है याद रखिए उसे अस्त्र कहता है। याद रखिए एक महान विद्वान हुआ करते थे तुलसीदास जी।
उससे भी रिलेटेड सवाल रहता है कि तुलसीदास जी के महाकाव्य का नाम क्या है। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो कि तुलसीदास की जो महाकाव्य है उसका नाम क्या है, रामचरितमानस। क्या बोले, रामचरितमानस। और पूछ देगा कि तुलसीदास ने कौन कौन सी रचना की है, तो विनय पत्रिका की है ना, दोहावली की है, कवितावली की है जी। आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पीसीसी सर जी। अभी ऑफलाइन बैच चल रहा है, एसएससी जीडी है ना 2.0, एसएससी जीडी का अभी नया बैच ओपन हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा मेरे लाडलो, ये ऑफलाइन बैच है। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।